हेलो एवरीवन। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको कराया था, साथ में ये भी बताया था कि कौन कौन से लेसन बनाए जाएंगे, उस लेसन में क्या क्या होगा, इस सब मैंने सीरियल वाइज आपको पहले इंट्रोडक्शन में दे दिया था। अब उस जो लेसन मैंने बनाया था उसके अनुसार मैं जीरो से एकदम स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरा जो लेसन बना है वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट है। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट क्या है, इसको समझने के लिए छोटी छोटी चीजें पहले आपको समझनी होंगी। जैसे अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आने से पहले आपको उसका ग्रामर पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन पढ़ना होगा, ABCD पढ़नी होगी। अगर आपको हिंदी में बात करनी है और आप विदेश से आए हुए हैं, आपको हिंदी नहीं आती है तो हिंदी सीखना होगा। तो उसी प्रकार से कॉमर्स की अपनी एक भाषा है जिसको आपको समझना होगा। अब आप जरा ध्यान दें, मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, उसको आपको जरा समझना होगा। वैसे तो बेसिक ऑफ टर्म्स में केवल कैपिटल, एसेट्स, प्रॉफिट, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज की बातें सभी करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और साधारण शब्दों में कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले कॉमर्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं, कॉमर्स है क्या? अब कॉमर्स की कई डेफिनेशन आपको मिलेगी। कॉमर्स जो है ये एक प्रकार की मानवीय क्रिया है जो व्यवसाय में की जाती है। आप अगर परिभाषा की बात करें तो तमाम परिभाषाएं आपको मिलेगी, लेकिन ये एक मानवीय क्रिया है जो कि व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य की जाती है, व्यवसाय में की जाती है। व्यापार में लाभ होगा या हानि होगा ये तो नहीं पता, लेकिन व्यापार में की जाने वाली मानवीय क्रिया कॉमर्स हो गई। अब बिजनेस है, जहां बिजनेस होगा, जहां बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे, वहीं पर जो है आपका कॉमर्स का स्कोप होगा। बिजनेस क्या है? एक सिंपल भाषा में लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, ये एक प्रकार का व्यवसाय है, बिजनेस है। अब आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है? बहुत लोग पूछते हैं सर अकाउंट क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि SBI में मेरे नाम के 4 व्यक्ति हैं, ठीक है? उस 4 व्यक्ति की एक जैसी की पहचान है, सबका नाम वही है, अमित कुमार साहू, लेकिन सबके जो अकाउंट नंबर हैं वो अलग अलग होंगे। अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को कि ये किसका अकाउंट नंबर है। क्लियर? अब जैसे जाति बनी हुई है, ठीक है, जाति में जनरल है, OBC है, SC है, ST है, तमाम उसमें भी चीजें, उनकी एक पहचान बनी है, कौन किस लेवल का है, किस कैटेगरी में जाएगा। अकाउंट एक प्रकार की ID है आपकी। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है, उसमें काम कैसे किया जाए, किस प्रकार कार्य किया जाए, उस प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अगला मेरा लेक्चर जो है वो अकाउंटिंग पर ही होगा, उसमें मैं ब्रॉड रूप में, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी उसकी ब्रांचेज हैं, तो वहां डिटेल में बात करेंगे। अब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों लोगों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है ये लोग पूछते हैं। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक माने पुस्तक, कीप माने रखना, पुस्तक में किसी चीज को लिख कर रखना। अब अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक है तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अकाउंटिंग का मेन जो मोटिव होता है वो लाभ कमाना होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो बुक कीपिंग उससे एक स्टेप आगे की क्रिया है। अकाउंटेंसी क्या है? कैसे कार्य करना है, किस मेथोडोलॉजी से काम करना है, किस पॉलिसी से काम करना है, ये अकाउंटेंसी है। क्लियर? थोड़ा आपको और डीप नॉलेज समझाने का प्रयास करेंगे इसको हम। मान लीजिए अकाउंट ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप सब्जेक्ट में जैसे साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इसकी पहचान होगी आप किस डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग उसका प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पढ़ने वाला उसका उद्देश्य क्या है, उसकी कार्यविधि क्या है, मतलब अकाउंट को कैसे फॉलो किया जाए वो अकाउंटिंग है, और इनको जो आदेश करेगा वो अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी मतलब मैं। अब आप ऐसे समझे, अकाउंटिंग मतलब मैं टीचर, अकाउंटिंग मतलब आप स्टूडेंट, और जो आपको पढ़ना है वो अकाउंट है। एक सिंपल लैंग्वेज समझा जाए कि अकाउंट सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग आप है जो उस पर कार्यविधि करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर अकाउंटेंट एंड टीचर बताता है कि कैसे काम करना है। और ध्यान दें, बुक कीपिंग
बुक कीपिंग, बुक माने किताब कीप माने रखना। जाहिर सी बात है किसी प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाया, एलकेजी यूकेजी में जाएंगे तो 3 चीज जरूर मिलेंगी आपको। इंग्लिश की कॉपी मिलेगी, हिंदी की कॉपी मिलेगी, मैथ की कॉपी मिलेगी। तो अलग अलग जो है प्रोसेस छाट कर रख देंगे कि किस कॉपी में कैसे लिखा जाए। अगर हिंदी लिखना तो हिंदी की कॉपी चाहिए 2 खाने वाली, मैथ चाहिए तो 4 खाने वाली चाहिए, इंग्लिश चाहिए तो 5 कॉलम रो की चाहिए। तो ये समझना है, थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। कॉमर्स एक मानवीय क्रिया है, ह्यूमन एक्टिविटीज इन बिजनेस। बिजनेस वो है जो लाभ कमाने के उद्देश्य होता है, मोटिवेशन ऑफ ए प्रॉफिट, ये आपका बिजनेस है। अकाउंट एक आइडेंटिफिकेशन है, आईडी है आपकी। अकाउंटिंग कैसे काम करेंगे, प्रोसेस है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग में बहुत अंतर नहीं है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बशर्ते कि अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है लाभ कमाना, और लाभ कमाने के लिए आगे मैं बताऊंगा ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा। और अकाउंटेंसी बताता है काम कैसे करना है, आपकी पॉलिसी क्या है। किसी घर में आपने माता पिता कहते हैं ना बहुत अच्छे ढंग से रहिए, तो ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे किसी को दुख हो, तो आपको सिखाया जाता है। तो उस पॉलिसी को, उस कार्य विधि को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। इसी को मैंने सब्जेक्ट एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टर, मतलब आप टीचर मैं, और आपकी कार्य विधि को मैंने समझाया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 3 चीजें होती हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल क्या है पहले समझना होगा। व्यापार करना है तो पूंजी चाहिए। अब जाहिर सी बात, आपको पूंजी कहां से मिलेगी, आपके पिताजी देंगे, आपके घर वाले देंगे, रिश्तेदार देंगे। तो जब कैपिटल आप लगाएंगे तो उसको हम बोल सकते हैं कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। आप अपने पैसे को, जो पर्सनल पैसा लगाते हैं बिजनेस में, वही आपकी कैपिटल बनती है, वही कैपिटल है। और जब उस कैपिटल के थ्रू आप बाद में लाभ कमाते हैं, लाभ जो कमाएंगे वो कैपिटल में वृद्धि करेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा। तो प्रॉफिट जो है मेबी, मतलब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंप्रूव करेगा। अगर कैपिटल का और कोई सोर्स नहीं है। और ये कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कौन, एक है ऑनर, और यही कैपिटल वो बाद में निकाल लेता है ऑनर। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटल पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। और ये समझना है कि लायबिलिटीज क्या है, दायित्व क्या है आपके। दिस इज ए बोरोड कैपिटल। आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का कैपिटल है जो आपको लोग उधार देते हैं। तो लायबिलिटीज ये है कि जब आप कोई सर्विस लिए हैं और उसका पेमेंट आपने किया नहीं अभी तक, इन फ्यूचर आपको देना होगा, तो आपकी लायबिलिटीज क्रिएट होगी। लायबिलिटीज को मैंने 2 वर्गों में डिफाइन किया, देयर इज 2 टाइप्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अंतर क्या पहले समझें। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि कोई लायबिलिटी जब 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो लायबिलिटीज क्या होती है, 1 साल के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में आपको लोन मिलेगा, बैंक से आपने लोन ले लिया, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई। या डिवेंचर, जब कंपनी आप पढ़ेंगे, कंपनी में जाएंगे तो ये डिवेंचर का काम करेंगे। शॉर्ट टर्म देखिए, सोल प्रोप्राइटर के डिवेंचर नहीं होता, ये जान लीजिए, सोल प्रोप्राइटर का लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में क्या है, क्रेडिटर। मैं बताता हूँ क्रेडिटर क्या। अभी मान के चलिए क्रेडिटर वो है जो आपसे पैसा लेगा। क्यों लेगा वो मैं आगे बताता हूँ। बैंक मोडी, बैंक से ज्यादा आपने पैसा निकाल दिया, आपकी क्रेडिट पे बैंक ने, आप चूंकि बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बैंक आपसे भरोसा करता है, तो बैंक ने कहा ठीक है आपके अकाउंट पैसा नहीं है, 1 लाख रुपए आप ले लीजिए विदाउट इंटरेस्ट, आप 1 महीने के अंदर वापस कर दीजिएगा। तो ये हो गया बैंक बोर्ड, बैंक से ज्यादा पैसा निकालना। बीपी, बिल्स पेपर, आपने चेक काट दिया किसी को और उसको पेमेंट आपको करना है, तो दैट्स योर लायबिलिटीज। अभी आपको देना है, अभी आपने दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने किसी से कार्य करा लिया है लेकिन उसका पैसा आपने क्या किया है, रोक लिया है, बैरियर कर लिया। रोकने का मतलब है कि आपने पैसा नहीं दिया है, आगे देंगे। अगर आप फ्यूचर में देंगे, अगर कोई फ्यूचर में देना है तो वो क्या बनेगा, लायबिलिटीज। तो ये लॉन्ग टर्म हो गई और क्या हो गई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गई। अब एसेट्स क्या है जाने, तो बिकॉज द कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल लायबिलिटीज ये दोनों चीजें जो हमारे पास है हमारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल हम लगाते जरूर है लेकिन हमारे पिताजी ने दिया वो पैसा, मेरा पैसा नहीं है। लायबिलिटीज ये है कि बाहर वालों ने पैसा मुझे दिया, बिजनेस के साथ हम कर रहे हैं,
उन्होंने पैसा दिया लेकिन वो हमारे पास है लेकिन हमारा नहीं। जो हमारे पास है और हमारा है वही एसेट्स है। इसमें क्या करेंगे, एसेट्स को दो वर्गों में मैंने डिफाइन किया, देयर आर टू कैटेगरीज, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या अंतर है जरा समझें आप। टेंजिबल का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, नेम एंड फेम, ठीक है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल को मैंने भी उसके बाद में टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला क्या पढ़े, करंट, दूसरा क्या है, नॉन करंट एसेट्स। अब टेंजिबल में दो है, करंट और नॉन। करंट क्या है, जो व्यापार को चलाती है, कैश जिसके थ्रू आप टर्नओवर करते हो, डेटर जिसके साथ आप टर्नओवर करते हो। डेटर क्या, भी मैं बताता हूं। डेटर जो है ये वो लोग हैं जो आपको पैसा देंगे, और बी आर बिल रिसीवेबल, आपको चेक मिल गया, फ्यूचर में आप उससे पेमेंट ले लीजिएगा, बैंक के थ्रू उसको चेक ले लीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है कि आपने किसी को एक्सपेंस करने के लिए पैसा दे दिया लेकिन अभी काम हुआ नहीं है, तो वो एसेट्स में है। आगे जाकर मैं एक चेक बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और स्टॉक क्या है, इसको थोड़ा समझना होगा और अच्छे ढंग से। इसको आप देखें इधर, यहां मैंने लिखा है एसेट्स वर्सेस गुड्स, इसको समझना होगा। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए जिस चीज का हम व्यापार करते हैं वो गुड्स है। जैसे हमने खरीदा बेचने के लिए तो गुड्स है। हमने पंखा खरीदा इसलिए नहीं, इसकी हवा लेंगे। हमने पंखा खरीदा कि हम क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे फिर बेचेंगे। और हमने पंखा लिया बिजनेस के लिए तो हमारी एसेट्स है। मतलब जो हम लेंगे बिजनेस के लिए और उसका बिजनेस करेंगे वो गुड्स है, और जिसका हम बिजनेस नहीं करेंगे वो एसेट्स है। समझ में आ गया। गुड्स क्या है, जिसका हम व्यापार करते हैं, एसेट्स क्या है, जिसका व्यापार नहीं करते। अभी मान लीजिए कोई गुड्स नहीं बिका, अनसोल्ड हो गया, तो वही आगे जाकर के स्टॉक बन जाता है और ये जाके शामिल हो जाता है करंट एसेट्स में। दैट इज ए वर्किंग कैपिटल, इज ए पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज ए वर्किंग कैपिटल ऑफ। ये ध्यान दें कि ये वर्किंग कैपिटल जो व्यापार को चलाती है। अब ये इनके बिना व्यापार भी संभव नहीं है। जैसे आप अगर कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं, प्लांट्स होंगे, मशीन आपके पास होगी, आपके पास फर्नीचर होगा, शोरूम होगा, आपके पास लैंड हो सकता है, आपके पास बिल्डिंग में भी ये सब हो सकता है। तो इनके थ्रू व्यापार किया था, इनमें व्यापार किया जाता है, लेकिन इनका व्यापार नहीं किया जाता है। और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जो मार्केट में होती है वो नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आई। तो आगे देखें, इसके बाद जो है हम लोग छोटी छोटी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक आता है टर्मिनोलॉजी में, रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स होता है टोटल वैल्यू ऑफ सेल। बताऊं आपको, ये है कॉस्ट, टोटल ऑफ एक्सपेंस, फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, एंड अपोजिट है लॉस, एंड व्हेन कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू। अगर अपने समझे रेवेन्यू क्या है, देखिए जो भी पैसा रिसीव होता है बिजनेस में
माल को बेचने से टोटल वैल्यू ऑफ सेल, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। कॉस्ट क्या होती है? जिस चीज का हम उत्पादन करते हैं या अगर उत्पादन नहीं करते, बाजार से लेके आते हैं, तो उसको घर तक पहुंचाने की जो लागत बनती है सब जोड़ लेते उसे कॉस्ट करते हैं। अगर वही सामान जो मैंने बाजार से लिया है उसको अधिक रेट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, उससे कम रेट पे बेचेंगे तो लॉस होगा। तो मैंने यह लिख दिया है कि व्हेन आरबी इज मोर देन कॉस्ट एंड लॉस व्हेन कॉस्ट इज मोर देन फ्रॉम आरबी। मतलब अगर आरबी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा और कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस। अब आप ध्यान दें, प्रॉफिट वर्सेस इनकम एंड लॉस वर्सेस एक्सपेंस एंड वर्सेस एक्सपेंडिचर। अंदर इसको समझना होगा आपको। प्रॉफिट क्या है? जब हम कोई व्यापार करते हैं किसी वस्तु का, तो उसको बेचने से होने पर जो लाभ होगा, अधिक रेट पे बेचेंगे तो लाभ होगा। लेकिन इनकम क्या है? इनकम का मतलब लाभ नहीं है। इनकम एक सर्विस प्रोवाइडिंग है। जैसे इसको समझेंगे आपको, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव, ऐसे समझेंगे। अभी आगे जाएंगे तो इनकम और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जो लोग प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन पर इनकम का कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, ये लोग माल नहीं बेचते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वहां क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं आपसे फीस देता हूं, लॉयर केस लड़ता है, डॉक्टर पेशेंट देखता है, चार्टर्ड अकाउंट कुछ बेचता नहीं है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है इनकम लेते हैं, क्लियर? लेकिन अगर बिजनेस के वे से देखा जाए, तो प्रॉफिट तो है नहीं इनकम, लेकिन उसको आप कहते हो कि नहीं बिजनेस में रखिए। जैसे कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये है क्या? ये वो है, हम लोगों ने सर्विस दिया है लेकिन अभी हमको उसका पेमेंट नहीं मिला है, वो इनकम कैटेगरी में होगा। ठीक है, मतलब हमने सर्विस दे दी है किसी को, अभी हमको पेमेंट मिलना है इसमें। कमीशन, जैसे हमने किसी का माल ज्यादा बिकवा दिया, उस पर कमीशन ले लिए। किसी माल पे डिस्काउंट रिसीव हो गया, या मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई हमने ऐसा काम किया जिसपे इंटरेस्ट हमको मिल रहा हो। आगे देखा जाए तो प्रॉफिट का अपोजिट तो लॉस है, तो इनकम का अपोजिट क्या है? एक्सपेंस। अब जाहिर सी बात, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, तमाम खर्चे भी होंगे, चैम्बर होगा, डिस्पेंसरी होगी, कंपाउंडर होगा, नर्सें होंगी, तो उनको जो एक्सपेंस जो पेमेंट करते हैं वो उनका एक्सपेंस है। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो यहाँ एक्सपेंस का मतलब है कि इनकम का अपोजिट, ये प्रोफेशनल लोगों पे ज्यादा लागू होता है। अब मैंने आगे वर्सेस एक्सपेंडिचर। ये जो एक्सपेंस होते हैं वो 1 साल के होते हैं, ड्यूरेशन 1 साल होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कैपिटल का निर्माण करते हैं, एसेट्स का निर्माण करते हैं, उनकी अवधि लंबी होती है। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? 12 महीने के अंदर के लिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है? 12 महीने से ज्यादा के लिए। जो देखा जाए लॉन्ग टर्म है, ये क्या है? लॉन्ग टर्म है, और ये क्या है? शॉर्ट टर्म है। ठीक है, समझ में आया? आगे कुछ 1-2 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। अब प्रश्न उठता है, डेटर क्या है एंड क्रेडिटर क्या है? बहुत अच्छा है। बिजनेस देखिए हम डुअल सिस्टम पढ़ेंगे आगे। ये माना जाता है कॉमर्स में डुअल सिस्टम ही चलता है। यहाँ 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है मैं बताता हूं, पहले आप जाने डेटर क्रेडिटर क्या होता है। अपने आप को नथिंग मान लीजिए, ठीक है? तो यहां पर आप ध्यान दें, आप लोग पैसा क्यों देंगे जब आप क्रेडिट सेल करेंगे? सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट। जब आप किसी को उधार माल बेचेंगे तो आपको पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड डेटर। लेकिन आपको कोई उधार बेच रहा है, मीन्स
परचेज ऑन क्रेडिट। आपको कोई उधार बेच रहा है तो आपसे पैसा लेगा, मतलब यहां पर ये ध्यान दें, डुअल सिस्टम चल रहा है, एक आपको पैसा देगा, एक आपसे पैसा लेगा। ठीक है, अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे क्योंकि आपका यहाँ कई रोल नहीं है। आप जो इधर किए थे बिजनेस में कैपिटल के थ्रू किए थे, और कैपिटल एक प्रकार का जो है पर्सनल अकाउंट, जो अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये समझना है कि डेटर और क्रेडिटर जो है बिजनेस में तराजू की तरह है। डेटर का मतलब जो आपको देगा, क्रेडिटर का मतलब जो आपसे लेगा। क्यों देगा? बिकॉज सेल ऑन क्रेडिट, आपने उसको उधार बेचा। क्यों लेगा आपसे? बिकॉज परचेज ऑन क्रेडिट, आपने उससे उधार खरीदा, इसलिए आपको एक को देना होगा और एक से पैसा लेना होगा। आगे बढ़ते हैं डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट वर्सेस क्या? क्रेडिट। अब देखिए, थोड़ा समझना होगा, डेबिट और जो क्रेडिट की बात की जाए तो यहां जैसे मैथ पढ़ते हैं आप, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस का, गुणा का, भाग का गुणा। इसी तरह यहां पर दे आर टू साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट और राइट साइड इज क्रेडिट। यहां पर जो है प्लस माइनस नहीं चलता, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट से इसको इंडिकेट करते हैं, इसकी पहचान है। जैसे वर्ग में, हमारे यहाँ वर्ग में दो मेल और फीमेल है, वैसे डेबिट और क्रेडिट मान लिया जाए। ठीक है, समझ में आपको? इतनी बात आपको ये टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया जो कि बहुत जरूरी है। उसको अभी आप ये मान के चले कि इस वीडियो में जो आपको समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको आ ही जाएगा, लेकिन एक दो बार इसको अगर देखेंगे तभी आगे की वीडियो भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगर ध्यान दें कि अब लास्ट ये होता है कि ये जो अकाउंट मेंटेन होता है, इसकी जो ड्यूरेशन, जो अवधि होती है, वो कितना होती है? 1 साल। 1 साल मतलब क्या? 12 महीने। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, उसकी ब्रांचेस क्या है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है।